हाय दोस्तों, हमारा नाम संजीत कुमार है और हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी तरफ से सभी बच्चों का गुड मॉर्निंग। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल में जुड़े हुए हैं या अदर जो भी हैं, सभी लोगों को धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों की दीपावली और धनतेरस बहुत अच्छे तरीके से गुजरे और यूं ही चलती रहे। तो आज हम शुरुआत करते हैं कक्षा 10 में मैथ की, और उसमें जो प्रश्नावली चल रही है 8.1, उन्हीं सवालों को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। आज का जो सवाल है हमारा, सवाल दिया है यदि क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ सवाल है आपका 8 नंबर कह रहा है यदि कोण ए और बी कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बी बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। तो सवाल हमारा कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। तो सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। यहाँ बनेगा 90 अंश का, ये होगा ए और ये होगा बी। लिखेंगे दिया है हमारे पास, क्या दिया है, ये दिया गया है कि cos ए बराबर cos बी है। त्रिभुज ABC है, जिसमें cos ए बराबर cos बी सिद्ध करना है। फिर क्या करना है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर है कोण बी के। उत्पत्ति तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC में हमारे पास दिया गया था cos ए बराबर cos बी। cos के लिए अगर हम संबंध की बात करें लाल बटे कक्का में, तो cos के लिए होता है आधार बटे कर्ण। मतलब ये कोण काम कर रहा है, ये एंगल काम कर रहा है, तो आधार होगा, आधार कौन सा होगा, AC आधार, अब कर्ण होगा AB। cos B की अगर बात करें तो ये कोण काम करेगा, तो ये भी आधार बटे कर्ण होता है, ये हो जाएगा BC अब बटे AB।
तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो बचेगा AC बराबर BC। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तब कोण A बराबर कोण, तो इस प्रकार से आप जो है इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान था। नोट कर लीजिए, फिर तक चलते हैं आगे की ओर। आइए दोस्तों चलते हैं। सवाल कह रहा है यदि tan A बराबर 2xy बटे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो sin A और cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम दे दीजिए A B और यह है C। लिखेंगे हल। समकोण त्रिभुज ABC tan A बराबर 2xy बटे x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अगर हम इसमें बात करें तो tan होता है लंब और बटे होता है आधार। तो लंब में रख देंगे 2xy और आधार में रख देंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मान निकालना। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। तो कर्ण का मान रख दीजिए AC, लंब का मान रख दीजिए BC, आधार का रख दीजिए AB। हाँ दोस्तों आइए चलते हैं। तो सवाल हमारा पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, फिर कर्ण में AC का स्क्वायर, फिर BC का प्लस AB का स्क्वायर AC स्क्वायर। BC का मान दिया है 2xy का स्क्वायर प्लस AB का दिया है x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। चार बनेगा। तो इसको यदि हम देखें इसकी अगर हम बात करें तो यह आ जाएगा इसमें अगर हम कॉमन की बात करें तो इसमें कॉमन मिलेगा एक्स स्क्वायर, कोष्टक में बचेगा 4 वाई स्क्वायर प्लस 1। इसमें अगर कॉमन की बात करें तो वाई स्क्वायर कॉमन मिलेगा और ये बचेगा 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई की पावर
4 और ये बचेगा वाई स्क्वायर। इधर स्क्वायर इधर रूट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा AC बराबर रूट एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर 1 माइनस 2 एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर, इतना बचेगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, कहा है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करो। तो साइन ए का होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब की बात करें तो होता है 2xy। अब कर्ण की बात करें तो ये आपका लिखा ही है एक्स स्क्वायर कोष्टक में 4 वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस 2x की पावर 4 और वाई स्क्वायर। और फिर कहा है कॉस का बताइए। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे रूट में एक्स स्क्वायर कोष्टक में 4 वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर 1 माइनस 2x की पावर 4 वाई स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो सभी दोस्तों से हमारा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। तो आइए चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। तो हमारा सवाल अगला कह रहा है, यदि कॉट ए बराबर 7/8 है, यदि कॉट ए बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए। ए बी और ये रहा सी। समकोण त्रिभुज ABC कॉट ए बराबर 7/8। कॉट ए बराबर 7 बटे कितना रखेंगे 8। तो अगर हम इसमें की बात करें तो ये होता है आधार और ये होता है लंब। तो आधार में रखेंगे 7 और लंब में रखेंगे 8। तो ये बचेगा। तो लिखेंगे कोण सी कितने अंश का है 90। तो कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। तो कर्ण का मान दिया है x, लंब का दिया है 8 और आधार का दिया है 7। 8 का वर्ग करेंगे तो 64, 7 का करेंगे 49, 9 4 13, 6 4 10 11। इधर स्क्वायर रूट लगा देंगे तो x बराबर रूट आएगा 113। मतलब ये जो पता चला ये है 113। अब हमसे कहा इसका मान ज्ञात कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए फिर 1 प्लस कॉस ए
और 1 माइनस कॉस ए। अगर हम सूत्र में देखें तो ऊपर ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे भी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ जो सूत्र बनेगा तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, और नीचे बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को यदि मान देखें तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर। तो कॉट का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार होगा 7 और लंब होगा 8, तो आएगा 49 बटे 64। ये होगा आंसर। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। इस प्रकार के सवाल पेपर में जरूर आएंगे, 2 से 4 नंबर आपको देखे जाएंगे। नोट करिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर लीजिए। आइए चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 अंश दिया है, और फिर दिया है 3 cot ए बराबर 4, 3 गुणे में है बटे में भेज देंगे, cot ए बराबर 4 बटे 3। तो cot का होता है आधार बटे लंब। तो आधार में रखेंगे 3 और इसमें रखेंगे 4, इसका मान पहले निकाल लेंगे। फिर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कौन से प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। जैसे कि आप पढ़ते चले आ रहे हैं, तो होती क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। तो कर्ण का मान कितना दिया है? ए बी, और इसका मान कितना दिया है? बी सी। आधार का मान दिया है 4, या इसको लिख लीजिए सी ए। तो ए बी का मान दिया है x, बी सी का दिया है 3, और इसका दिया है 4। 3 का वर्ग 9 और 4 का 16, दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 25। इधर स्क्वायर रूट लगाएंगे, 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, या हम कह सकते हैं x बराबर 5। x बराबर कितना? 5। अब हमसे जो मान पूछा है उसके बारे में हम सोचेंगे। तो दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो tan का मान होगा लंब बटे आधार, तो लंब का आएगा 3, इसमें रखेंगे तो इसमें वही आएगा 3 बटे 4। इसकी बात करें cos, तो ये होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार रखेंगे 4 और कर्ण रखेंगे 5। इसमें होता तो ये होता है लंब बटे कर्ण, 3 बटे 5। तो अगर हम इसकी बात करें तो 3 बटे 4, तो 3 का वर्ग करेंगे 9 और 4 का करेंगे 16। 1 प्लस इसकी अगर हम बात करें तो 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे 16। 4 का वर्ग करेंगे 16, 5 का वर्ग करेंगे 25। 3 का वर्ग करेंगे 9, 5 का वर्ग करेंगे 25। बगल में 16 का 1 में 16 1 कम 16, और 16 में से 9 घटाएंगे तो आएगा
7/16। 16 एक कम 16, 16 से 16 में 9 जोड़ देंगे 25/16। अगर हम इधर की बात करें तो 16 से 9 घटाएंगे तो 7/25। 7/16 तो आप लिखे रहेंगे, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 16/25 बराबर 7/25। 16 से 16 कट जाएगा, 7/25 7/, तो यहाँ लिखेंगे 70। नोट कर लीजिए, इस प्रकार से आप सवालों को लगा लेंगे। नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर हम चलते हैं। हाय दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला sin a cos c प्लस cos a sin c, दूसरा cos a cos c माइनस sin a sin c। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ए सी और बी दिया है tan a समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan a बराबर 1/√3। तो इसमें यदि हम tan की बात करें तो a है तो लंब होगा आपका 1 और आधार होगा √3। ये कोण ये बन रहा है एंगल, इसके सामने की भुजा लंब होगी और ये आधार होगा। तो हमें इसका मान पहले ज्ञात करना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान दिया है x, लंब का दिया है √3, आधार का दिया है 1। तो x का मान रखेंगे तो ये होगा x², √3 का करेंगे तो 3 आएगा, 1 का करेंगे 1, 3 में 1 जोड़ देंगे 4, रूट में रहेगा 4। 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, x बराबर 2, इतना हो जाएगा। अब उसके बाद हमसे पूछा है, पहले में कहा है sin a cos c और प्लस cos a sin c का मान याद करिए। तो sin a जब इसका एंगल मान रखेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो इसका होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब में रखेंगे 1 और कर्ण में रखेंगे 2। cos c मतलब ये कोण काम करेगा, जब ये कोण काम करेगा तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो इसका होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार में रखेंगे 1 और कर्ण में रखेंगे 2। इसी प्रकार इसको भी रखेंगे cos a, तो ये एंगल काम करेगा, तो ये एंगल जब काम करेगा तो होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार में रखेंगे √3 और कर्ण में रखेंगे 2। sin c जब ये एंगल काम करेगा तो होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब में रखेंगे √3 और कर्ण में रखेंगे 2। 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 2 का 2 में करेंगे 4, √3 का √3 में करेंगे तो आएगा 3, 2 का 2 में करेंगे 4। आधार दोनों का समान है, घात जुड़ जाएंगे, ऊपर जुड़ जाएंगे अंश, तो 4/4 काट देंगे
तो आएगा केवल 1। इसी प्रकार से यदि हम दूसरे की बात करें तो ये दिया है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो cos A में जो दिया है तो क्या होगा, आधार, आधार कौन होगा, A के लिए एंगल काम कर रहा है तो आधार होगा √3 और कर्ण आपका होगा 2। C के लिए यदि बात करें तो ये कोण काम करेगा ये, तो इसके लिए कौन सा आधार कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा, तो 1/, ये हो जाएगा 2। इसके लिए बात करें साइन के लिए तो कोण ये काम करेगा, तो लंब बटे क्या होता है, कर्ण, तो लंब होगा 1 और कर्ण होगा 2। साइन सी के लिए यदि हम बात करें, साइन सी के लिए तो इसके लिए लंब होगा √3 और कर्ण होगा 2। तो √3 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा √3, 2 का 2 में करेंगे तो आएगा 4, √3 का 1 में करेंगे तो आएगा √3, 2 का 2 में करेंगे तो आएगा 4 और ये कट जाएगा, हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से आप जो है मान याद कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम ये बढ़ते हैं। तो सभी बच्चों का आज के लिए भाई इतनी ही क्लास रखते हैं आप लोगों के लिए, और नेक्स्ट दिन फिर मुलाकात होगी। तो सभी बच्चों को हमारी ओर से धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंद। जाते जाते चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन हमें मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो बढ़िया से बढ़िया, बेटर से बेटर आपके लिए कोशिश करते हैं। जय हिंद।